गाइस, मैं हूं साची और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साची ट्री की क्लासेस में। आज हम नरेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है। गलती से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटता है, तो नरेशन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों को एग्जाम के पर्पज से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, तभी आपको समझ पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नरेशन में दो पार्ट होता है, एक रिपोर्टेड वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। ये जो पार्ट है हमारा, ये वर्ब कहलाता है और ये स्पीच। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो छोटा वाला पार्ट है ये हमारा वर्ब कहलाएगा और ये जो बड़ा वाला पार्ट आएगा वो स्पीच कहलाएगा। स्पीच हम देते हैं ना, लंबा चौड़ा स्पीच, तो जो लंबा चौड़ा हो जाएगा वो हमारा स्पीच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड वर्ब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अगर ये रिपोर्टेड वर्ब ये अगर प्रेजेंट टेंस में रहा तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये फ्यूचर टेंस में रहा तो भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहा तो भी कोई चेंज नहीं होगा। लाइक कोई सच्चाई जो कभी चेंज ही नहीं होगी, पहले भी ऐसी ही थी, अभी भी है और फ्यूचर में भी वही रहेगी। ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, कोई आदत है, कोई सिद्धांत है, कोई लोक मुहावरे, आइडियम, फ्रेज, ये सब है तो भी कोई चेंज नहीं होगा। ज्यों का त्यों ही ये सेंटेंस पूरा रहेगा, बस बीच में दैट लग जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पर हमारा जो वर्ब है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो ये जो सेंटेंस होगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर दैट बीच में दैट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारा वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। ये बनेगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। जियो सारा उतर गया और बस बीच में दैट लग गया। तो अगर यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों सारा सेंटेंस उतार देंगे और बीच में दैट लिख देंगे। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ब है रिपोर्टेड वर्ब ये फ्यूचर टेंस का है और फ्यूचर टेंस में रहे तो नो चेंज, यानी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बस बीच में दैट लग जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के लिए। सेंटेंस जैसा तैसा उतर गया, बस ये इन्वर्टेड कॉमा हट गया और उसके लिए दैट आ गया और बाकी सब जैसा के तैसे उतर गया। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, कोई सच्चाई रहेगी जो पहले भी ऐसे ही थी, अभी भी और फ्यूचर में भी रहेगी, तो उसमें भी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बस इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट आ जाएगा। कोई आदत, कोई सिद्धांत, कोई मुहावरा, लोक नीतियाँ, आइडियम, फ्रेज, ये सब अगर रहेंगे तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बस बीच में दैट लग जाएगा। ये मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें रिपोर्टेड वर्ब के लिए याद रखनी है। क्या है गाइस? प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ और कोई आदत सिद्धांत रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अब हम रिपोर्टेड स्पीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट ये है गाइस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो V1 या V5 रहे तो V2 होगा। दूसरा पॉइंट हमारा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर रहे तो वॉज या वर होगा। जस्ट उसका उल्टा, अगर क्वेश्चन में वर रहे तो इज एम आर हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा पॉइंट हमारा, अगर क्वेश्चन में हैव या हैज रहे तो हैड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि अगर क्वेश्चन में V2 रहे तो वो हैड होगा। ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ मैंने बोला था कि V1 या V5 रहे क्वेश्चन में तो V2 होता है और जस्ट उसका उल्टा, अगर V2 रहे तो V1 या V5 नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में V2 है तो वो हैड होगा।
आगे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए। अगला पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन में अगर हैव या हैज बीन रहे तो हैड बीन हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर विल रहे तो वुड होगा, और अगर क्वेश्चन में सेल रहे तो शुड या वुड हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। जस्ट उसका उल्टा अगर ये सब रहे तो इधर वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये देखिए गाइस एग्जाम्पल, मैंने बोला था कि अगर एग्जाम्पल में इज एम आर है तो वॉज या वर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर वॉज हो गया है। एग्जाम में आपको वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन ही देगा, तो हमें डायरेक्ट अपने वर्ब को ही देखना है। वर्ब इज है तो वॉज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे राम है इसलिए वॉज हो गया। अगर यहाँ पे आई होता तो उसके लिए एम हो जाता, और अगर यू होता सब्जेक्ट तो उसके हिसाब से आर हो जाता। आई होप गाइस आप लोग समझ पा रहे हैं। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। आप लोगों के लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए गाइस दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में V1 या V5 रहे तो V2 होगा, तो यहाँ हमारा V5 ही है, जिसके लिए हमने इनडायरेक्ट स्पीच में V2 को उसमें कन्वर्ट किया। तो एग्जाम में ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, आपको डायरेक्ट अपना वर्ब ढूंढना है। वर्ब हमने यहाँ देखा कि V5 है, तो हम जो अपना ऑप्शन है उसमें वर्ब को ही ढूंढेंगे। जहाँ पे हमें V2 मिल जाएगा मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा हैव और हैज़ अगर रहे तो हैड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा हैज़ ही है, जिसके लिए मैंने हैड लिखा है। तो आप भी अगर एग्जाम में हैज़ दिया हुआ रहे क्वेश्चन में तो ऑप्शन में हैड ढूंढिएगा, और जिस ऑप्शन में वो हैड मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस कि अब आप समझ गए होंगे। अगर मैंने सारे के एग्जाम्पल दिए तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा बन जाएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी तो ये सारे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमने अपना पहला पॉइंट रिपोर्टेड वर्ब के बारे में देखा, दूसरा पॉइंट रिपोर्टेड स्पीच के बारे में देखा। अब हमारा तीसरा पॉइंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WS से शुरू होता है। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी WS से शुरू है क्वेश्चन, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कुछ भी नहीं होगा, ना दैट होगा ना इफ होगा, कुछ भी नहीं, बस इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटा तो दिया पर उसके बदले ना दैट यूज किया है ना इफ। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी कि अगर क्वेश्चन WS से शुरू हो तो उसमें ना दैट लगेगा ना इफ लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, एक मिनट। यहाँ पर हमारा जो ये वर्ब है, ये देखिए यहाँ पे आर है, और मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर क्वेश्चन में इज एम आर रहे तो क्या होगा, वॉज या वर। तो यहाँ पे वॉज हुआ ना। तो बस अगर आपको एग्जाम में बाकी कुछ नहीं भी आता, अगर इतना ही वर्ब चेंज करना भी आ गया तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने 2 मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे आई कैसे आया, तो भी हमने देखा कि यहाँ पे आर है और आर के लिए तो वॉज या वर ही होगा, तो बस वॉज जहाँ पे होगा वही हो जाएगा। आई के साथ तो वो वर लगता है नहीं, तो यानी वॉज है, वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर विल हैज हैव, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो अगर उससे शुरू हो तो हमारा इन्वर्टेड कॉमा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा सेल है, यानी ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ का यूज होता है। बाकी सेल के लिए यहाँ पे वुड का यूज हुआ है,
ही अकॉर्डिंग मैंने बोला ही है पिछले कि अगर क्वेश्चन में सेल रहे तो शुड या वुड यूज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा ही है और ही के हिसाब से वुड लग गया, हो नहीं सकता ही के साथ। तो याद रखिएगा गाइस कि अगर क्वेश्चन WH से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ का यूज होगा। लेकिन अब सबसे पहले जो ध्यान दीजिएगा वो वर्ब पे ही दीजिएगा, क्योंकि वर्ब से ही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। ये हमारा 5वां पॉइंट। अगर क्वेश्चन में दिस रहे तो दैट हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में दीज रहे तो दोज होगा, हियर रहे तो देयर होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में ये सारी चीजें रहे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। जो हमारा डायरेक्ट है उसमें ये रहा तो इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट में ये रहा तो डायरेक्ट में ये हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। तो यही है हमारा 5वां पॉइंट। इसे आप नोट कर लीजिए या फिर इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इनके सारे एक एक एग्जाम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मैं आपको जब प्रैक्टिस करवाऊंगी क्वेश्चन तब बताऊंगी। अभी हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। ये हमारा 6ठा पॉइंट, पर्सन को चेंज करना है। अब तो ये भी आपको याद रखना होगा, जैसे कि अगर क्वेश्चन में पर्सन आई रहे तो हमारा जो इनडायरेक्ट होगा उसमें ही या सी हो जाएगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार कि वो लड़का है या लड़की। लड़के के बारे में बात होगा तो ही, लड़की के बारे में बात होगा तो सी। अगर क्वेश्चन में मी है तो जो हमारा आंसर होगा उसमें हिम या हर होगा। उसी तरह से माई होगा तो हीज या हर, माइन होगा तो हीज या हर्स। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में आई है, और क्वेश्चन में अगर आई रहे तो क्या हो जाएगा, ही या सी। यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा है सी का, ठीक है, तो आई के लिए सी हो गया। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम रहता तो भी हम सी यूज करते। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे सी है तो इसीलिए यहाँ पे सी लिखा गया है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लड़की के बारे में बात हुई है इसलिए यहाँ पे सी का यूज हुआ है, आई के बदले सी का यूज हो गया। क्वेश्चन में आई रहे तो ही या सी हो जाएगा, और यहाँ पे एम है तो उसके लिए वॉज हो गया। मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, इज एम आर रहे तो क्वेश्चन में अगर रहे, क्वेश्चन में इज एम आर रहे तो हमें वॉज या वर्ड ढूंढना है अपने ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पे वॉज आ गया। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे माई है, और अगर क्वेश्चन में माई रहे तो हीज या हर होगा। बात यहाँ पे हमारा लड़के का किया जा रहा है इसलिए हिज का यूज हो गया, और साथ ही अगर हम देखें तो वर्ब जो है हमारा वो भी टू है। मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अगर क्वेश्चन में भी टू रहे तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें हैड होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हैड लिखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। कल हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो कल क्वेश्चन से क्लियर होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल हम इसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।